हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर साइंस की सेकंड वीडियो है। एमसीक्यू आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर दिए थे, 10 वीडियो प्रोवाइड नहीं करूंगी। मुझे अपने चैनल को ग्रो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मेरा चैनल ग्रो हो रहा है, लेकिन आप लोग के सपोर्ट से वो ग्रो हो रहा है। लेकिन अगर चैनल ग्रो हो रहा है तो वो चीज़ें मैं आप लोग के साथ भी प्रोवाइड करूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैम हमें PDF भी चाहिए इनकी, तो मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे चैनल पर आपको हर PDF जो है वो फ्री में मिलेगी। तो यहाँ आपकी बात होती है, MCQ आप लोग को प्रोवाइड कर दिए हैं। साइंस के हर सब्जेक्ट के अलग अलग MCQ प्रोवाइड करे हैं। अब बात करते हैं अतु लघु प्रश्न की, जो कि यहाँ आपके बहुत इंपॉर्टेंट नंबर 1 है। मस्तिष्क की जांच करने की मशीन का क्या नाम होता है? इसको हम बोलते हैं स्कैनर। आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि मस्तिष्क की जांच करने के लिए हम लोग स्कैनर मशीन का उपयोग करते हैं। प्राचीन काल के महान शल्य चिकित्सक कौन थे? श्रुत बोलते हैं इनको। वर्ग समीकरण का हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ कौन थे? श्रीधराचार्य जी हमारे वर्ग समीकरण का हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संबंध किस प्रकार है? घनिष्ठ संबंध से हम इसे जो है उत्साहित या प्रोत्साहन इसका करते हैं, तो घनिष्ठ शब्द इसका हम बोल सकते हैं। अब बात करते हैं प्रौद्योगिकी की क्या है। विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोगों से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। ग्रामोफोन एवं विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी? आप सभी को पता है, थॉमस अल्वा एडिसन ने ही ग्रामोफोन और विद्युत बल्ब की खोज की थी। इसरो का क्या अर्थ है? इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है इसरो के बारे में। इसका जो है फुल फॉर्म भी आ सकता है, बहुत पूछा जाता है। इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। इसकी डेफिनेशन भी इससे आप लोग लिख सकते हैं और फुल फॉर्म में भी इसे यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हरित क्रांति किसे कहते हैं। आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीज, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के संसाधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को ही हरित क्रांति कहते हैं। यानी कि यहाँ पर हरित क्रांति की डेफिनेशन दी गई है बहुत इजी वर्ड्स में। आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीज, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। दाब की अवधारणा क्या है? किसी वस्तु को खींचने या धक्का देने पर जो लगाया जाता है बल, उसे हम प्रेशर कहते हैं, यानी कि दाब। वायुमंडल और वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं? गाइज, इसके बाद आपको एक मैराथन क्लास अगर मैं ज़रूर प्रोवाइड करूंगी। मैंने साइंस की मैराथन क्लास आपकी बिल्कुल तैयार कर ली है, जिससे अलग आपका ना इन MCQ से, ना आपके वेरी शॉर्ट से, और ना आपकी मैराथन क्लास से कुछ अलग आएगा। वीडियो अगर आपको मैराथन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो वहाँ मैंने आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में डेफिनेशंस प्रोवाइड की हुई हैं। पृथ्वी के चारों तरफ से वायु से घिरी है। पृथ्वी के चारों ओर वायु का यह आवरण वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है उसे हम वायु दाब कहते हैं। अब बात करते हैं प्लवन बल सिद्धांत क्या है। जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा घटाए गए द्रव के भार के बराबर हो तो वस्तु द्रव की सतह पर तैरती है, इसे हम प्लावन बल का सिद्धांत कहते हैं। वायुदाब का मात्रक क्या होता है गाइस? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ही वायुदाब का मात्रक होता है। बात करते हैं जल पंप में कितने वाल्व होते हैं और क्यों? तो गाइस, जल पंप में 2 वाल्व होते हैं। ये वाल्व वायुदाब के कारण खुलते हैं तथा बंद होते हैं। यानी कि यहाँ जब प्रेशर लगता है तो ये खुल भी जाते हैं और ये बंद भी हो जाता है, तथा खींचे गए जल को वापस नहीं जाने देते। इनका हम वायु बल्ब का उपयोग होता है। वायुदाब की माप के लिए 2 प्रकार के वायुदाब मापियों के नाम बताइए। पारा और निर्द्रव दाब मापी। गाइस, बहुत नाम पूछे जाते हैं, आप लोग इन्हें प्लीज याद कर दीजिए। कुक्कुट पालन क्या होता है? मुर्गी पालन करना ही कुक्कुट पालन कहलाता है। एटॉमिक पावर स्टेशन भारत में कहाँ कहाँ स्थापित है? नरोरा, कल्पकम और ट्राम्बे में ही एटॉमिक पावर स्टेशन स्थित है, जो कि हमारे इंडिया में है। भारत के अग्रणी स्टील कारखाने कहाँ कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में स्थित है, भिलाई में, राउरकेला में, दुर्गापुर आदि में ये स्थित हैं। क्या द्रव किसी बर्तन का सभी दिशाओं में भार डालता है? तो बिल्कुल सही है। हर बर्तन, जब भी आप किसी बर्तन पर लेंगे तो उस पर जो भार लगता है, यानी कि वेट लगता है, वो चारों दिशाओं में लगता है। समस्थितिकी या होमियोस्टेसिस किसे कहते हैं? जीव के आंतरिक और बाह्य वातावरण में समस्थिति बनाए रखने की क्षमता को हम समस्थितिकी कहते हैं। पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन्स किसे कहते हैं? पौधे में सभी कार्यों का समन्वय कुछ रासायनिक पदार्थों द्वारा होता है।
इन पदार्थों को पादप हार्मोन कहते हैं। अब बात करते हैं उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन क्रिया। उत्सर्जन की डेफिनेशन हमारे पेपर्स में बहुत ज्यादा आती है और इसका डायग्राम बनाने के लिए तो आप लोग इसे टिक कर लीजिए। विभिन्न क्रियाओं द्वारा शरीर में पदार्थों का विघटन हो जाता है जिसके कारण फलस्वरूप हानिकारक तथा अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इन पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। बात करते हैं नेक्स्ट की उत्सर्जन अंग के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। गुर्दे यानी कि वृक्क, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय और मूत्रमार्ग आदि। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। कंकाल पेशियां, अरेखित पेशियां, हद या कार्डियक पेशियां। मनुष्य में श्रवण हेतु पाए जाने वाले आंतरिक अंग किन्हें कहते हैं। कर्ण पर्दा, मध्य कर्ण आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पतियों में पाए जाने वाले बाह्य वृद्धि अंग बताइए। कक्षस्थ कलिका, अग्रांत कलिका और पर्व आदि ये 3 होती हैं जो वनस्पतियों में पाई जाने वाली बाह्य वृद्धि अंग बताए जाते हैं। वनस्पतियों में संवेदना किसके द्वारा प्राप्त होती है। रासायनिक समन्वयन के द्वारा होती है। ठीक है, जीव जगत को कितने भागों में बांटा गया है गाइस। 2 भागों में बांटा गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कोशी के जीव और बहुकोशी के जीव। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली अवशेषी अंगों के नाम बता दिए। निमेशक पटल, कर्ण पल्लव की पेशिया और वर्मी फार्म एपेंडिक्स। ये आप तीनों याद कर लीजिए अच्छे से, इनकी डेफिनेशंस भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समजात अंग से क्या समझते हैं। वे अंग जो उत्पत्ति में तो समान होते हैं लेकिन कार्य की दृष्टि से अलग अलग हो, समजात अंश कहलाते हैं। प्रौद्योगिकी की सफलता किन बातों पर निर्भर करती है। 3 बातों पर निर्भर करती है। कार्य क्षमता में वृद्धि, आर्थिक लाभ और समय की बचत पर प्रौद्योगिकी सफलता बात इन पर निर्भर करती है। ठीक है, तो बात करते हैं प्रकृति में कार्बन किन पदार्थों में पाया जाता है। प्रकृति में कार्बन चूना, पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर के रूप में पाया जाता है। इन तीनों रूपों में गाइस प्रकृति में कार्बन पदार्थों में पाया जाता है। लैंप ब्लैक यानी कि काजल क्या होता है। इसमें कार्बन कितने प्रतिशत होता है। जिस काजल को हम लोग यूज करते हैं उसे हम लैंप ब्लैक भी बोलते हैं। मोम अथवा तेल को वायु की सीमित मात्रा में जलाने पर प्राप्त पदार्थ लैंप ब्लैक या काजल कहलाता है। इसमें कार्बन 98% या 99% तक होता है। रॉकेट ईंधन के 2 उदाहरण बताइए। मेथिल हाइड्रोजन या द्रवित हाइड्रोजन को होते हैं 2 उदाहरण इसकी। पेट्रोलियम गैस किन गैसों का मिश्रण है। पेट्रोलियम गैस आइसोब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है। कार्बन शब्द का प्रतीक क्या होता है। सी होता है गाइस, आप सभी को पता है। कोयले से प्राप्त ईंधन के प्रकार बताइए। कोल तार, कोक या कोल गैस। द्रव ईंधन के प्रकार क्या होते हैं। मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि। प्रयोगशाला में बनाए गए सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक का नाम बताइए। यूरिया गाइस, ठीक है, यूरिया यानी कि खाद होता है यूरिया। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। यौगिक की एक बड़ी संख्या ऐसी है जिनमें उपस्थित तत्वों में से एक तत्व कार्बन होता है, उनको कार्बनिक यौगिक हम लोग कहते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है गाइस। C6 होती है। हीरा किस प्रकार का पदार्थ है। कठोर पदार्थ होता है। डायबिटीज या मधुमेह क्या है। जब किसी व्यक्ति के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है उस व्यक्ति को मधुमेह से ग्रसित कहा जाता है। संक्रामक रोग किसे कहते हैं। ऐसे रोग जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करते हैं और उसे हम संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक नहीं, संक्रामक रोग कहते हैं। मछलियों में श्वसन हेतु कौन सा अंग पाया जाता है। सभी को पता है, गलफड़ों द्वारा मछली जो है सांस लेती है। ध्वनि के तीव्रता का मापन किससे होता है। डेसिबल से होता है। प्रतिध्वनि किसे कहते हैं। जब ध्वनि तरंगे दूर स्थिति किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परिवर्तित होती है तो इस प्रकार की ध्वनि को हम प्रतिध्वनि कहते हैं। आप लोग अपनी तरफ से भी गाइस डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ एक बार 2-3 बार इन नोट्स को, वीडियो को मेरी देख लीजिए। आपका जो नोट्स है आपको इतने अच्छे से याद हो जाएंगे, आपके माइंड में बैठ जाएंगे, आप लोगों को समझने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि आधा लीटर जल तथा आधा लीटर सरसों का तेल को समान मात्रा में ऊष्मा दी जाए तो इसमें से किसके ताप में अधिक वृद्धि होगी। सभी को पता है आधा लीटर सरसों का तेल के माप में ताप में अधिक वृद्धि होगी। धातु की केतली के हत्थे पर बेत का आवरण क्यों चढ़ाया जाता है। धातु की केतली के हत्थे पर बेत का आवरण बढ़ाया जाता है यानी कि चढ़ाया जाता है क्योंकि बैल ऊष्मा का कुचालक है। लकड़ी
केतली के गर्म होने पर इसे पकड़ने में आसानी रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं ध्वनि तरंग को किस प्रकार का उदाहरण है। अनुदैर्ध्य तरंग। ऊष्मा का ध्वनि पद्धति में मात्रक क्या है, जूल होता है MKS पद्धति में। विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं गाइज, ऊष्मा की वह मात्रा जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक हो, उसे हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। जल तुल्यांक का मात्रक क्या है, ग्राम होता है गाइस। ठीक है, मनुष्य की श्रवण क्षमता किस आवृत्ति से किस आवृत्ति तक होती है, तो गाइस इसका आंसर होता है 20 हर्ट्ज से 1000 हर्ट्ज तक। प्राश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अपश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं गाइस, हम बिना ताप बदले पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को ही हम लोग गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे ठोस से द्रव्य तथा द्रव्य से गैस में आवश्यक ऊष्मा को पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ तक कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, PDF आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। इस चैनल को बस सब्सक्राइब करते रहिए, जिसके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूं आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। यहाँ से अलग आपका अगर पेपर में आ जाए तो मैं अपने चैनल की गारंटी लेती हूँ कि मैं आपको जो प्रोवाइड कर रही हूँ MCQ वेरी शॉर्ट एंड आपके मैराथन क्लास, इससे अलग आपका कुछ आएगा ही नहीं। आपको बुक्स खोलने की भी जरूरत नहीं। आप लोग मेरी वीडियो को आप लोग ये कर सकते हैं कि लीड लगाकर, ईयरफोन लगाकर, लाइट ऑफ करके आप लोग अगर मेरे सुनते रहेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से चीज़ें याद हो जाएंगी। एकांत में आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो आगे की बात करते हैं। 1 कैलोरी से आप क्या समझते हैं। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यकता ऊष्मा की मात्रा को हम 1 कैलोरी कहते हैं। एक कंपन में चली गई दूरी को क्या कहा जाता है, तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना हो सकता है गाइस, तो ये होता है 37 डिग्री C या 98.6 F। ठीक है, SI पद्धति में ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है गाइस। ऊष्मा की मात्रा कैसे ज्ञात की जाती है, ऊष्मा की मात्रा ज्ञात की जाती है पदार्थ का द्रव्यमान इंटू पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा इंटू पदार्थ की ताप वृद्धि। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। गलनांक क्या होता है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस गर्म करने पर द्रव में बदलता है उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। क्वथनांक क्या है, डेफिनेशन काफी पूछी जा सकती है आपसे वेरी शॉर्ट में। वह निश्चित ताप किस पर कोई द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में बदलता है, जिस पर वह दिए गए द्रव का क्वथनांक होता है। ऊष्मा का संचरण किसे कहते हैं, ऊष्मा का स्थानांतरण की क्रिया को हम लोग ऊष्मा संचरण कहते हैं। ऊष्मा के कुचालक है लकड़ी, कांच, कागज, ऊन, वायु आदि। ऊष्मा के सुचालक की अगर बात करें तो लोहा, एल्यूमिनियम या तांबा। दीप्त वस्तुएं हम किस कह सकते हैं, जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करती है उन्हें हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। अदीप्त वस्तुएं किन्हें कहते हैं, मेज, कुर्सी, बॉक्स, बर्तन वस्तुएं द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता, उन्हें हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं गाइज, हम लोग ये डेफिनेशन भी काफी पूछी गई है। प्रकाश गमन पथ की कल्पना हम किसी अति सूक्ष्म छिद्र से निकलने वाले प्रकाश से करते हैं, जिसे प्रकाश की किरण कहते हैं। एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं, आवर्तकाल। समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको याद करना है, क्योंकि आपको नोट्स आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी मैं। रटने जैसा कुछ नहीं कि मैं आपको एक वीडियो में 50 मिनट या आपके 90 मिनट ले जाऊं, तो मैं उस तरह का टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। सिर्फ याद करने का, समझने का है, तो आप लोग वो पढ़कर मेरी आवाज़ सुन के भी समझ सकते हैं। कोई तीन संक्रमणीय रोग के नाम बताइए। सर्दी, जुकाम, हैजा और चेचक संक्रमणीय रोग बताइए। दही बनाने में कौन सा जीवाणु सहायक है, आप सभी को पता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। किसी 2 प्रतिजैविक औषधियों के नाम बताइए, पेनिसिलिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन। कार्बन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, कार्बो शब्द से ही कार्बन की जो है उत्पत्ति हुई है। धावन सोडा तथा खाने के सोडा का रासायनिक नाम तथा रासायनिक सूत्र बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लीजिए आप लोग इन क्वेश्चंस का। धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं, Na2CO3 10H2O। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। दहन की प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक होता है, ऑक्सीजन यानी कि O2। कार्बन तथा और कार्बन युक्त यौगिकों में के दहन से कौन सी गैस बनती है, CO2 बनती है गाइस, ये आप लोग याद कर लीजिए। ज्वलन ताप क्या है, जिस ताप पर कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलने लगता है वह ज्वलन ताप कहलाता है। ऐसी डेफिनेशंस को तो गाइस आप अपनी तरफ से 1-2 बार पढ़ के भी आप लोग खुद बना सकते हैं, रटने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। रक्त दाब नापने के यंत्र को क्या कहते हैं हम लोग, दाबांतर मापी।
रक्त दाब किसे कहते हैं? हृदय द्वारा रक्त निश्चित, ये गाइस थोड़ा मिसप्रिंट है, आप लोग इसे थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन, रक्त दाब की डेफिनेशन आप लोग याद कर लीजिए, कुछ दिक्कत की आपको बात नहीं है। ऊष्मीय प्रसार किसे कहते हैं? पदार्थ गर्म करने पर फैलते हैं और ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं, पदार्थ के इस प्रसार को हम ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। सूर्य ग्रहण किस दिन पड़ता है? आप सभी को पता है, अमावस्या के दिन पड़ता है। ठीक है। समतल दर्पण पर आपतित किरण अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है। परिवर्तित किरण अभिलंब के बीच का कोण ज्ञात करो। आपतित किरण व अभिलंब के बीच का जो कोण है वो 45 डिग्री का ही कोण होगा। प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर अभिलंबवत पड़ती है, आपतन तथा परावर्तन के मान बताओ। प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर अभिलंबवत पड़ती है, अतः आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री होगा। परावर्तन के नियम की अगर बात करें तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। जब आपतित किरण आपतन बिंदुओं पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं तथा आयतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसे हम परावर्तन के नियम कहते हैं। मैराथन क्लास में ये सभी डेफिनेशन मैंने अपने ओन वर्ड्स में लिखी हुई है, आप लोग को डिग्री बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि से ध्वनि की चाल में कितनी वृद्धि होती है? 0.6 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अब बात करते हैं, किसी खाली पड़े कमरे में आवाज करने पर उसकी गूंज जाती है। क्या गूंज जाती है? आवाज। किसी खाली बड़े कमरे में आवाज करने पर ध्वनि का परावर्तन बार बार होता है, इस प्रकार ध्वनि बार बार परावर्तन से गूंज हमें सुनाई देती। तो कारण क्या है? परावर्तन। यांत्रिक ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी टिक लगा लीजिए। 2016 में इसको बहुत बार पूछा गया है, बैक में पेपर में भी पूछा गया है, मैंने खुद ने चेक किया। किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। या गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के रूप में 2 प्रकार की होती है। प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि 0 उत्पादक और परावर्तक तल के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? 16.6 मीटर होगी। ये भी आपका 2016 में पूछा गया है गाइस। अब बात करते हैं सीराएं क्या है, इनका मुख्य कारण बताइए, कार्य बताइए। 2016 में ये पूछा गया है। नासिकाओं का समूह जो शरीर में रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान सीराएं पर ले जाने का कार्य करती है, इसे हम सीराएं का मुख्य कार्य कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया का कोई 2 उदाहरण लिखिए, ये भी 2016 में पूछा गया है। बंदूक से गोली चलना, नाव से बाहर निकलते समय नाव का पीछे हो जाना। जैसे आप नाव से उतरते हैं तो आप सभी को आपने एक्सपीरियंस किया होगा, नाव हमारी पीछे हो जाती है। किस कारण हो जाती है? वो प्रतिवर्ती क्रिया के कारण हो जाती है। नवीनीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं? ये भी 2016 में पूछा गया है। यह कभी खत्म न होने वाली ऊर्जा है, इसे अन्य ऊर्जाओं में परिवर्तित कर प्रयोग किया जा सकता है, जैसे पवन ऊर्जा। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? लिखिए। रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो परिवर्तन होता है उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, जैसे कि 6CO2 + 12H2O = C6H12O6 + 6H2O। ठीक है। ये क्वेश्चन है, रसोई घर में प्रयोग होने वाले द्रवित पेट्रोलियम गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ का नाम लिखिए। 2017 में पूछा गया था, 2018 में भी ये पूछा गया है। द्रवित पेट्रोलियम गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें गंध वाला पदार्थ एथिलीन मरकैप्टन C2H5SH मिश्रित कर दिया जाता है। LPG मुख्यतः आइसोब्यूटेन एवं प्रोपेन गैसों का मिश्रण जो गंधनीय होता है। अब बात करते हैं क्रांतिक कोण से क्या अभिप्राय है। 2017 में पूछा गया है, इसको आप वीडियो को थोड़ा स्लो मोशन में करके पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में मुख्य अंतर। आप लोग सुन लीजिए, आप लोग को एलिमेंट्स याद होने चाहिए क्योंकि आपको वहां पर डायग्राम बनाने के लिए आप लोग के आ जाएंगे। बात करते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एकल बंध बनता है, जैसे कि CH4 CH4 है तो C में आप लोग सिंगल बॉन्ड लगाएंगे और H उसके चारों तरफ कर देंगे। अब बात करें असंतृप्त तो इसमें डबल और ट्रिपल बंध दोनों उपस्थित हो सकते हैं। किन्हीं 2 खाने वाले अर्थात सब्जियों के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कवक का नाम बताइए। तो ये है कैथरेलस और मशरूम, जो कि हमारे अर्थात सब्जी के रूप में प्रयोग होते हैं। वर्ण विक्षेपण क्या है? 2017 के प्रश्न चल रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए आप लोग, जितना हो सके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो आपको प्रोवाइड कर रही हूं मैं। सूर्य का प्रकाश अथवा अन्य किसी स्रोत पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों यानी कि बैंगनी, जामुनी यानी कि रेनबो कलर जो होता है,
से मिलकर बना होता है। प्रकाश के श्वेतकण की विभिन्न रंगों में विभक्त होने की क्रिया को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। दाब का सही मात्रक क्या होता है गाइज? पास्कल होता है। दाब का सही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, इसे पास्कल भी कहते हैं। कोल गैस क्या होता है गाइज? यह हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन, एथिलीन, एसिटिलीन आदि का मिश्रण होता है। कोल गैस ईंधन में एवं प्रदीपक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। गैस में उपस्थित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एथिलीन और एसिटिलीन के जलने से प्रकाश उत्पन्न होता है। रेल की दो पटरियों के बीच थोड़ी जगह क्यों छोड़ दी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। रेल की दो पटरियों के बीच में थोड़ी जगह इसलिए छोड़ दी जाती है क्योंकि गर्मी के मौसम में अधिक गर्म होने से लोहा गर्मी में पाकर फैल जाता है, यानी कि आप सभी को पता है कि लोहा पिघल जाता है, जिसके कारण उन्हें थोड़ा सा स्थान दिया जाता है। आयाम से क्या अभिप्राय है? कंपन करने वाली वस्तुओं का अपनी माध्यमान स्थिति से अधिकतम विस्थापन को उस वस्तु के कंपन का आयाम कहते हैं। इसे अक्षर ए से द्वारा व्यक्त करते हैं, इसे मात्रक मीटर होता है। अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण क्या है, यह कैसे होता है। डेफिनेशन अगर आप लोग को याद है, बाई चांस पहले तो याद होनी चाहिए, सभी को पता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की डेफिनेशन कितनी ईजी होती है। अगर आप लोग को बाई चांस याद है भी नहीं तो आप लोग गाइस एक काम कर सकते हैं, डायग्राम बना दीजिए। आपका टीचर जो आपके डायग्राम देख के बहुत इंप्रेस हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तथा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इस क्रम में जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों के सीधे इस प्रकार आ जाते हैं कि सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य चंद्रमा होता है तथा जब चंद्रमा की प्रच्छाया पृथ्वी पर बनती है, पृथ्वी के इस स्थान से सूर्य दिखाई नहीं देता, अंधेरा हो जाता है। इस घटना को सूर्य ग्रहण हम लोग कहते हैं। यह अमावस्या को होता है। प्रकुंचन दाब क्या होता है? हृदय प्रकुंचन के समय यह दाब अधिक होता है तथा हृदय स्थिलीन के समय कम होता है। उसे रक्तदाब यानी कि बीपी, बॉइलिंग पॉइंट बीपी कहते हैं, जिसकी दो अवस्थाएं होती हैं। अब बात करते हैं गाइस, बीपी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट नहीं, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, सॉरी। प्रकुंचन दाब यह रक्तदाब की ऊपरी सीमा जो हृदय संकुचन की अवस्था प्रदर्शित करती है। मानव कान किस सीमा के बीच की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकते हैं? मानव कान एक निश्चित सीमा के बीच के सीधे आवृत्तियों की ध्वनि सुन सकता है। अब बात करते हैं रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है। ये आपका एमसीक्यू में भी बहुत बार पूछा जा चुका है। जीवाणु से प्राप्त होने वाली दो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाओं के नाम बताइए। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन आदि विभिन्न एंटीबायोटिक्स के दो उदाहरण हैं। आदर्श रक्तदाब कितना है एवं रक्तदाब मापक यंत्र का नाम बताइए। स्वास्थ्य मानव का दाब यानी कि ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है। प्रकुंचन दाब 120 Hg तथा स्थिलीन दाब 80 Hg दर्शाता है। और हम जो ब्लड प्रेशर जो नापते हैं उसको हम कहते हैं, इसे कहते हैं स्पाइग्नोमेनोमीटर। अब बात करते हैं मनुष्य की श्रवण क्षमता किसकी आवृत्ति एवं सुग्राह्य है। 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। मानव कान एक निश्चित सीमा के बीच की सीधे आवृत्तियों की ध्वनि सुन सकता है। यह सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जाती है। आवृत्ति का मात्रक कंपन प्रति सेकंड अथवा हर्ट्ज है, जो कि होता है 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 कंपन प्रति सेकंड। क्या कारण है कि किसी गुब्बारे को उसमें वायु से हल्की गैस भरकर छोड़ने पर उसे ऊपर उठने लगता है। आप लोगों ने देखा होगा गुब्बारे जब हम लोग खरीदते हैं तो वो उसमें इस तरह की गैस भर देते हैं कि वो उड़ने लगता है। वायु से हल्की गैस भरकर छोड़ने पर गुब्बारा इसलिए ऊपर उठता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस वायु से हल्की होती है। वायु से हल्की होने के कारण गुब्बारा ऊपर उड़ने लगता है। निकट दृष्टि दोष के कारण निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी वाला अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है, ये आप लोग पढ़ लीजिए। जड़ किसे कहते हैं? पौधे में पाई जाने वाली जड़ कितने प्रकार की होती है? 2019 में यह पूछा गया है। जड़ वृक्ष का वह हिस्सा है जो जमीन के नीचे रहता है। इसे दो भागों में बांटा गया, मूसला मूल और जकड़ा मूल। ठीक है। कैंची कितने प्रकार का उत्तोलक है? कैंची प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। इसमें एक सिरे पर बल, दूसरे पर भार एवं बीच में आलंब होता है। पॉलीथीन बहुलक के दो प्रकार जो हैं इसके उपयोग बताइए। पॉलीथीन बहुलक के उपयोग अग्रलिखित हैं।
तो गाइज यहीं पर आप यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर साइंस के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन खत्म होते हैं। अच्छे से पढ़िए, 2-3 बार वीडियो को वॉच कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि मैम हमें वीडियो पसंद आई। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ जितना हो सके शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उनकी भी हेल्प होगी और आपकी खुद की भी हेल्प होगी और मेरा चैनल भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग माई वर्क।